हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय मंजू राघव। आज स्टूडेंट क्लास 7 के लिए चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स है। आपको ये समझाना है कंप्लीट चैप्टर। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ ईच द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट इसमें ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट गिवन है, 20 डिग्री, 63 डिग्री और 57 डिग्री। तो इसमें आपको कम्प्लीमेंट बनाना है। तो हम जानते हैं कम्प्लीमेंट सम कितना होता है 90 डिग्री। एक एंगल हमको 20 डिग्री का दे रखा है, तो हमें दूसरा एंगल कम्प्लीमेंट बनाने के लिए कितने की आवश्यकता है 70 डिग्री की। तो इसे निकालेंगे कैसे, 90 डिग्री में से आपको 20 डिग्री लेस करना होगा, माइनस करना होगा, तो 70 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो हमें कम्प्लीमेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 डिग्री में 70 डिग्री को प्लस करना पड़ेगा, तब हमारे कम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो निकालने का जो इसका सिंपल तरीका, आपको 90 में से 20 को माइनस करना है, तो 70 डिग्री इसका आंसर आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। 90 डिग्री में से आपको 63 डिग्री घटाना होगा और 57 का जब करेंगे तो आप 90 में से आपको 57 डिग्री को माइनस करना होगा, तो आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट क्वेश्चन 2, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच द फॉलोइंग। अब आपको सप्लीमेंट ये बनाना है। तो यहाँ पे ये गिवन है, हमें एंगल्स दे रखे हैं 105, 87 डिग्री और 154। ठीक है, तो अब ये जब हमें गिवन है, यहाँ पे क्या करना, सप्लीमेंट का टोटल होता है 180 डिग्री। तो कुछ नहीं करना, बस आपको 180 डिग्री से 105 को माइनस कर देना है, तो 75 डिग्री आंसर आ जाएगा। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि 180 से आप 180 से 87 को माइनस करेंगे, और इस वाले क्वेश्चन में आप 180 से 154 को माइनस करेंगे, तो आपको सप्लीमेंट का दूसरा एंगल्स प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट क्वेश्चन 3 क्या है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो इसमें स्टूडेंट आपको एंगल्स 2 एंगल्स गिवन है, तो आपको ये बताना है कि जो पेयर्स में एंगल्स दिए हुए हैं वो सप्लीमेंट्री हैं या कम्प्लीमेंट्री हैं। तो आप इसको कैसे करेंगे, जब 2 एंगल्स आपको गिवन है तो इसको ऐड करेंगे आप। तो 65 में 115 को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री जब 2 एंगल का सम होता है तो उसे बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री। ऐसे ही हम दूसरा जब इसको ऐड करेंगे, 63 में 27 डिग्री को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 90 डिग्री। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं 2 एंगल्स का जो पेयर है उसका टोटल 90 डिग्री आ रहा है, तो हम कह सकते हैं दिस इज कम्प्लीमेंट्री। अब स्टूडेंट आपको क्वेश्चन 4 समझना है, फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट। तो आपको क्या कम्प्लीमेंट के 2 इक्वल्स एंगल्स बनाने हैं, तो किस तरह से बनाएंगे, तो x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, x में x डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ऐसे जो 5 क्वेश्चन है उसमें है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, अब इसका इक्वल करना है सप्लीमेंट का। सप्लीमेंट हमारा कितने का होता है, इसका सम 180 होता है, तो इसका इक्वल करेंगे, जब 2 भागों में से तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। करने का तरीका वही है, x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 180 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट क्वेश्चन 6 आपको रीड करना है। इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे मैंने ये डैश डैश छोड़ रखा है, आप इसे बुक से रीड कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि अगर हम एंगल 1 को इंक्रीज करें तो एंगल 2 क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। 2 को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो 1 एंगल इंक्रीज हो जाएगा, तो इसके मेजरमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 2 विल इंक्रीज विद द सेम मेजर एज द डिक्रीज इन एंगल 1। ओके, अब आपको स्टूडेंट क्वेश्चन 7 समझना है, मैं रीड करके बताती हूँ आपको। कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ़ बोथ देम आर। यानी आपसे पूछा है सप्लीमेंट्री, अगर हम 2 एक्यूट एंगल लें तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, या 2 हम ऑब्टूस एंगल्स लें क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, या 2 राइट एंगल लें तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। तो स्टूडेंट जो इसका समझने का जो सरल तरीका वो क्या है कि एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल हमारे कहाँ से होते हैं, 0 से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से लेस होते हैं। ठीक है, तो हम अगर हम सप्लीमेंट्री तो हम सीधा सीधा पता है कि 90 में 90 जोड़ेंगे तो 180 हो जाता है, लेकिन ये तो 90 डिग्री से कम है, तो किसी भी तरह से हमारे 2 एक्यूट एंगल से हमारा सप्लीमेंट्री
नहीं बन सकता है। अब ऑब्टूस ले लीजिए, अगर हम दो ऑब्टूस एंगल्स लें तो हमारे 90 से एबव होते हैं, तो तब इन दो एंगल्स को जोड़ेंगे तो इसका भी आंसर हमारा सप्लीमेंट्री में नहीं आएगा। लेकिन स्टूडेंट अगर दो राइट एंगल को आप ऐड कर देते तो करेक्ट आपको सप्लीमेंट्री मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब आप क्वेश्चन 9 रीड करके बताते हैं आपको। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है, तो इसमें क्या है, जो फिगर है आपकी वो इस तरह से फिगर होगी स्टूडेंट। तो पहले मैं इसके पॉइंट आपको पढ़ के समझा देती हूँ। वो क्या पॉइंट है इसके कि इज एंगल 1 एडजेसेंट एंगल 2, एंगल 1 एडजेसेंट एंगल 2। तो अब इसमें देखिए, इस फिगर में देखिए एंगल 1 और एंगल 2 को एडजेसेंट बोला तो यस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। फिर दूसरे पॉइंट में आपसे पूछा है इज एंगल AOC एडजेसेंट AOE। तो AOC हमारा कहाँ है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए AOC, और नेक्स्ट आपसे क्या पूछा था, इसमें AOE पूछा था, यानी AOC और AOE, तो ये एडजेसेंट नहीं हुए थे, हमारा इसका क्या आंसर आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तीसरे में क्या पूछा है आपसे, डू एंगल COE एंड एंगल EOD फ्रॉम ए लीनियर पेयर। तो इसका आंसर किस में आएगा स्टूडेंट, यस में आएगा। फोर्थ पॉइंट है आर एंगल BOD एंगल DOA सप्लीमेंट्री, इसका भी आंसर किस में आएगा, यस आएगा। इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल 4। अब देखो एंगल 1 और 4 बिल्कुल ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो इसका भी आंसर किस में आएगा, यस में आएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो वर्टिकली एंगल होते हैं ये समझ सकते हैं, जो हमारे ये बनी हुई है दो लाइन्स बनी हुई है, तो एंगल 1 किसके अपोजिट है, 4 के, इसको बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब नेक्स्ट क्या है 6 पॉइंट, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ एंगल 5। तो एंगल 5 के अपोजिट वर्टी एंगल कितना हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल 3 हो जाएगा। तो इसको अगर हम इसमें पढ़ें तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारा जाएगा COB वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके अब स्टूडेंट क्वेश्चन 10 इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये ड्रॉ बना हुआ है, आप देख रहे होंगे। तो इसमें 2 पॉइंट आपसे पूछे गए हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर्स आपको बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पूछा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो स्टूडेंट देखो एंगल 1 किसके अपोजिट है, एंगल 4 के, ठीक है, और 5 एंगल किसके अपोजिट हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो वही मैंने यहाँ पे आपको समझाया है कि पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एंगल 1 किसके था, एंगल 4 के, वो हमने इस तरह से लिख दिया है, और एंगल 5 किसके, एंगल 2 और एंगल 3 के, ये लिख दिया। ठीक है, अब आपको लीनियर पेयर्स बताने, लीनियर पेयर्स में क्या बताना है, एंगल 5, ओके, एंगल 5 स्टूडेंट आप देख रहे होंगे, एंगल 5 किसके अपोजिट है, वर्टिकली, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो मैंने यहीं पे लिखा है एंगल 5 इज इक्वल टू भी लगा सकते हैं, कॉमा भी लगा सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब नेक्स्ट पॉइंट 2 में पूछा है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हमारे क्या आएंगे, एंगल 1 और 5 आ रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5 हमारा लीनियर पेयर हो गया, और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा एंगल 4 और एंगल 5। तो अब इधर देखिए, तो यही हमारा एंगल 4 और 5 हमारा लीनियर पेयर हो गया। अब इसका स्टूडेंट क्वेश्चन 11 रीड करते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट एंगल 2। तो इसमें गिव रीजन देना है कि ये एडजेसेंट है या नहीं है। तो स्टूडेंट हमें पता है एडजेसेंट कब होते हैं, जब उसमें कॉमन हो पॉइंट हमारे, इसमें तो कॉमन है ही नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट एंगल 2 बिकॉज दे हैव नो कॉमन वर्टेक्स, यानी वर्टेक्स इसमें कॉमन नहीं है। स्टूडेंट क्वेश्चन 12 रीड करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स XYZ एंड ईच फॉलोइंग। तो इसमें क्वेश्चन 12 में आपको 2 पार्ट में दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड, इनमें XYZ की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे X है, यहाँ Y है, यहाँ Z है, यहाँ पे हमारा 55 डिग्री है। कितना है स्टूडेंट, 55 डिग्री है। तो इसको आप कैसे समझेंगे कि सबसे पहले देखो यहाँ पे जो यहाँ पे 55 डिग्री है, तो ये इसके अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होता है। तो x का आंसर तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 55 डिग्री। तो मैंने वही लिखा है, x इक्वल 55 डिग्री, यहाँ पे हम लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल्स होते हैं। अब हमें क्या है कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो हमारा लीनियर पेयर बनना है ये। तो 55 प्लस Z इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो Z की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो 180 डिग्री में से इधर ये
55 को LS से RHS ले जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाता है, तो 180 में से 55 माइनस करेंगे तो 125 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो ये अब यहाँ पे Z बराबर हमारा आया 125। तो हमें यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि Z और Y हमारे क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो Z की वैल्यू वही हमारी Y की वैल्यू आएगी। तो Y इक्वल टू 125 डिग्री लिख दिया और यहाँ पे आपको ब्रैकेट में समझा दिया है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से हमने यहाँ पे Y इक्वल टू 125 लिखा है। तो अब सबकी वैल्यू निकल आई, हम यहाँ आंसर लिख सकते हैं। X इक्वल टू 55 डिग्री दिया हुआ था और Y इक्वल टू 125 और Z इक्वल टू 125 डिग्री। ओके, अब स्टूडेंट इसका दूसरा पार्ट देख लीजिए। यहाँ पर इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम 40 डिग्री प्लस एक्स प्लस 25, तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखने का तरीका आप इधर देखिए, 40 डिग्री प्लस एक्स प्लस 25 इक्वल टू 180 डिग्री, तो स्ट्रेट एंगल्स हो गया। तो इसे आप जब सोल्व करेंगे 40 डिग्री प्लस 25 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो 40 प्लस 25 प्लस करेंगे 65 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 65 को माइनस कर देंगे तो एक्स इक्वल टू आ गया 115। तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 115। एंड अब आप वाई की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ज़रा, ये 40 है वाई, अगर इसको यहाँ से यहाँ तक देखें तो क्या बनना है, लीनियर पेयर बनना है। तो लीनियर पेयर का भी टोटल कितना होता है 180 होता है। तो वाई प्लस 40 इक्वल टू 180। तो वाई इक्वल टू 180 में से 40 माइनस करेंगे तो वाई इक्वल टू 140, यहाँ पर हमारा आ गया 140। अब स्टूडेंट y और z को देखा जाए तो ये भी हमारे क्या है, लीनियर पेयर है। तो y प्लस जेड लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लीनियर पेयर हमने शो कर दिया। तो z इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस y, और y की वैल्यू तो हमें पता है। तो 180 माइनस y की जगह हमने लिख दिया 140 डिग्री। 180 में से 140 डिग्री माइनस करेंगे तो 40 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर से इधर आगे x इक्वल टू 115 डिग्री, y इक्वल टू 140 डिग्री, z इक्वल टू 40 डिग्री। ओके, अब स्टूडेंट क्वेश्चन 13 फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। तो वे आपको मैं रीड करके समझा देती हूँ और आपके एक बार में ही समझ में आ जाएगा। इफ़ टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। दो कम्प्लीमेंट्री का सम कितना होता है स्टूडेंट 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप 90 डिग्री कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर। सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है 180 डिग्री। ओके, फिर टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर, तो वो क्या होते हैं हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सप्लीमेंट्री आ जाएगा। इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म, वो किस में होते हैं लीनियर फॉर्म में होते हैं, लीनियर पेयर होता है। तो यहाँ पे हम लीनियर पेयर कर देंगे। फिफ्थ पॉइंट पे क्या है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल होते हैं। यहाँ पे हमारा इक्वल आ जाएगा। ओके, if two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute angles then their pairs of vertically opposite angles are क्या होगा वो obtuse angles। ओके, अब क्वेश्चन 14 समझना है आपको। पहले आप इसके ड्रॉ को देख लीजिए। यहाँ पे देखो ये ड्रॉ बना हुआ है, ये यहाँ पे पॉइंट ए बी सी डी ई और यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे हमारा ओ है। ठीक है, तो अब इससे आपसे कुछ पूछा गया है तो वो आपको किस तरह से समझना है वो समझे मेरे साथ। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका ऑब्टूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऑब्टूस तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बताएं। तो ऑब्टूस एंगल हमारे अभी इसमें देखने पर हमें क्या पता चल रहा है, तो ये पता चल रहा है ए ओ डी। ए ओ डी क्या है हमारा ऑब्टूस ए ओ डी, यानी ए ओ डी वर्टी अपोजिट। तो इसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा बी ओ सी। बी ओ सी यानी वर्टिकली होता है उल्टा। तो ये आया समझ में आपके, यानी ऑब्टूस वर्टिकली अपोजिट। एक बार समझ लीजिए ए ओ डी एंगल, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा बी ओ सी। दूसरे पॉइंट में आपसे ये पूछा गया है कि एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर। एडजेसेंट 90 डिग्री का होता है। तो हमें यहाँ से ये दिखाई दे रहा है तो इस तरह से बन जाएगा। तो किस तरह से लिखेंगे, एंगल बी ओ ए और एंगल क्या लिखेंगे फिर ए ओ ई। तो वही हमने एंगल बी ओ ए और एंगल ए ओ ई यहाँ पे लिख दिया है। तीसरे पॉइंट में ये पूछा है कि आपसे इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स आर। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स बताया तो हमने देखो यहाँ पे बी ओ ई ठीक है, और फिर लिया ई ओ डी। ए ओ यानी पहले लिया है सॉरी स्टूडेंट तीसरे में बी ओ ई
BOE और EOD, यानी BOE और EOD तो हमारा क्या बन जाएगा, सप्लीमेंट्री बन जाएगा। ओके, फिर आपसे पूछा अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, अनइक्वल सप्लीमेंट्री, तो अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हमने कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ पे दे रखा है BOA और AOD, यानी BOA AOD, तो ये हमारा अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स बन गया। दूसरा है हमारा BOC और एक हो जाएगा COD, बिल्कुल वही हो गया। नेक्स्ट है फिर हमारा EOA और दूसरा हो जाएगा हमारा फिर EOC, यानी देखो EOA और एक हो गया EOC, तो यहाँ तक हमारा क्या बन गया, सप्लीमेंट्री अनइक्वल। फिर फिफ्थ पॉइंट में आपसे पूछा है कि एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, यानी जो कि हमारे लीनियर पेयर में नहीं होंगे, तो वो हमारे कौन कौन से, इसमें 3 हमें पेयर्स मिल रहे हैं। तो पहला देखो AOB, तो इसका जो हमें दूसरा है तो वो क्या है हमारा AOE, इस तरह से हो गया, ठीक है, जो कि हमारी लीनियर पेयर में नहीं है। फिर है हमारा AOE दे दिया हमने, और इसके बाद दे दिया EOD, तो इस तरह से नेक्स्ट भी हमारा एंगल EOD और एंगल COD, ये हमारे लीनियर फॉर्म में नहीं है। तो स्टूडेंट, ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैथ्स बाय मंजू राघव। ओके स्टूडेंट, बाय।